अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब पीपल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आप लोगों का एटीपी भी हो गया है, आप लोगों का थ्योरी भी हो गया है। अब जो पेपर बाकी है वो है एमसीक्यू, और वो आपका 3 जून को है। अब मुझे पता है बहुत सारे बच्चे हैं जिनका एटीपी नहीं अच्छा हुआ, कुछ का थ्योरी नहीं अच्छा हुआ, कुछ के दोनों में थोड़े थोड़े मसले आए हैं। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी भी आपके पास चांस है। अगर इस वक्त आपका बी बन रहा है ना, तो आप इसको ए भी बना सकते हो। वो कैसे? कि अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो। किसकी तैयारी? एमसीक्यू पेपर की तैयारी। बजाय इसके कि आप आखिर के 3 दिनों में जाके तैयारी स्टार्ट करो, अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो। क्योंकि अगर आपका इस वक्त बी बन रहा है ना, तो आपका ए भी आ सकता है। ठीक है। अच्छा, अब ये वीडियो किसके लिए? ये वीडियो इसलिए ताकि मैं आपको एक प्रॉपर गाइड दे सकूं कि आपने किस तरह से तैयारी करनी है। क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा सवालात आ रहे हैं, आपके ख्याल में भी आ रहे होंगे। किस तरह के सवालात? इस तरह के सवालात की तैयारी कैसे की जाए। डायरेक्टली पास पेपर स्टार्ट करूं या पहले सिलेबस कंप्लीट करूं, या पहले सिलेबस रिवाइज करूं फिर पास पेपर्स करूं। और अगर पास पेपर्स करने हैं तो कौन से करूं? पहले रीसेंट वाले करूं, ओल्ड वाले करूं, कौन से वेरिएंट्स के करूं, है ना? फिर कितने पास पेपर्स मैं रोज के सोल्व करूं। और कुछ बच्चे मुझे ये कहते हैं कि सर हम इतनी मेहनत करते हैं, हमने पूरा सिलेबस कर लिया, हमने रिवीजन कर ली, हमने बहुत सारे पास पेपर्स भी सोल्व कर लिए, फिर भी हमारे मार्क्स 30 से ऊपर नहीं जा रहे। और कुछ सवालात ऐसे आ रहे हैं कि क्या स्केड्यूल फॉलो करें हम लोग, किस तरीके से अपने पेपर को चेक करें। राइट। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो इंशाल्लाह हम इस वीडियो के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग सम ऑफ दिस क्वेश्चंस। एंड इंशाल्लाह मैं आपको एक बहुत अच्छी गाइड दूंगा कि किस तरह से आप अपनी तैयारी कर सकते हो इन रिमेनिंग डेज। इफेक्टिवली अपनी तैयारी कर सकते हो टाइम वेस्ट किए बगैर। अब जो बच्चे फिक्र करते हैं, जिन बच्चों को परवाह है उनके माँ बाप ने इतने पैसे पे किए हैं, वो जरूर मेहनत करेंगे, है ना? चलो आ जाओ। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे शुड आई रिवाइज द होल सिलेबस फर्स्ट और स्टार्ट पास्ट पेपर्स, और शुड आई यूज लेक्चर्स और नोट्स फॉर रिवीजन, कि रिवीजन के लिए लेक्चर्स यूज किए जाएं, नोट्स यूज किए जाएं। फिर विच ईयरली शुड आई डू फर्स्ट, रीसेंट और ओल्ड, हाउ मेनी पेपर्स शुड आई सॉल्व डेली, ऑन डेली बेसिस, और I revise everything but still getting 30 40, why, how to improve। ये कुछ frequent questions हैं जो मुझे आते हैं डीएम्स में ना, तो मैं ये इंशाल्लाह सब इस सब पर बात कर रहे होंगे। लेट्स स्टार्ट द पार्टी। ओके। सबसे पहला सबसे पहला सवाल आपने अपने आप से करना है कि क्या आपने सिलेबस कंप्लीट किया है या नहीं। सबसे पहला सवाल है। अगर सिलेबस कंप्लीट कर लिए तो ठीक है, आप ईयरलीज पे जा सकते हो। सिलेबस कंप्लीट होने का मतलब ये नहीं है कि आपको हर चीज़ परफेक्टली आती है। आपने पूरा सिलेबस करके आपने पूरे सिलेबस की रिवीजन भी कर ली और सब कुछ आपको याद है। बाय सिलेबस कंप्लीशन मेरा मतलब ये है कि आपने एक दफ़ा पूरा सिलेबस पूरा किया हुआ है। राइट। जाहिर सी बात है, बहुत सारी ऐसी जगह होंगे जहाँ पे अभी भी आप लैग कर रहे होगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे जो आप भूल चुके होगे। लेकिन अगर आपने एक दफ़ा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो आपने आगे जाना है। आगे जाके क्या करना है बताता हूँ। लेकिन अगर आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया हुआ फिर क्या करोगे? तो सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि आपने अपना सिलेबस पूरा करना है। अब सिलेबस कैसे पूरा करना है? अब जाहिर सी बात है, वो टॉपिक्स जो आपने पहले पढ़े ही नहीं है, जो आप पेपर 4 में भी चॉइस में छोड़ा है, पेपर 2 में भी चॉइस में छोड़ा है, तो जाहिर सी बात है पेपर 1 में आ जाएंगे। फिर आपको टेंशन होगी जब पेपर में आ जाएंगे, रिग्रेट होगा। राइट। तो आपने सबसे पहले सिलेबस पूरा करना है। और कैसे करना है? इफ यू हैवंट डन दैट टॉपिक बिफोर, आपने कभी वो टॉपिक पढ़ा नहीं है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि आपके पास एक टॉपिक है लेंजेस का, आपने पढ़ा ही नहीं वो टॉपिक, सही नहीं है। तो फिर आपने क्या करना है? आपने यूट्यूब पे जाना है, उसके लेक्चर्स देखने हैं। आपको मेरे चैनल पर भी और बहुत सारे और चैनल्स हैं, वहां पर आपको इसके कंटेंट वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, नोट से नहीं पढ़ना। अगर आपने वो टॉपिक किया हुआ है ऑलरेडी, पहले एक दफा पढ़ा हुआ है, लेकिन याद नहीं आ रहा, भूला हुआ है, थोड़े से कॉन्सेप्ट्स ब्लरी हो गए हैं, तो आपने उसके लिए नोट्स यूज करने हैं। क्या करने हैं? उसके लिए आप नोट्स यूज करोगे, वीडियोस नहीं देखोगे। हम कोशिश ये करेंगे
इस पूरी गाइड के अंदर कि जितना कम हो सके आप वीडियो लेक्चर्स देखो, बिकॉज वीडियो लेक्चर्स ज़्यादा टाइम कॉस्ट करते हैं। और वीडियो लेक्चर्स आप सिर्फ उन कॉन्सेप्ट्स की देखो, उन टॉपिक्स की देखो जो बहुत वीक है, जिनमें आप बहुत लैग कर रहे हो। ये पहला काम आ गया। स्टेज नंबर 1 में आपने सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान देना है, सिलेबस पूरा करना है। यकीन मानो ये मैं बहुत देख चुका हूँ, बच्चे पैकेट करते हैं क्या है कि पहले पास से पर स्टार्ट कर देते हैं और आखिरी दिन में सिलेबस पूरा करते हैं। जब आप कोई चीज़ आखिरी दिन में पूरा कर रहे हो ना, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अगले दिन उसे भूल जाओगे। इसलिए सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करो। फिर स्टेज नंबर 2 आता है पास पेपर्स। लेकिन पास पेपर्स भी ऐवे नहीं करने हैं, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी आपको बना के देता हूँ, आपने उस हिसाब से पास पेपर सॉल्व करने हैं। सबसे पहला सवाल आपके पास आएगा कि भाई विच ईयर्स शुड आई सॉल्व, रीसेंट वाले सॉल्व करो या ओल्ड। कुछ बच्चे कहते हैं ओल्ड से स्टार्ट करो, रीसेंट वाले पेपर्स के बिल्कुल करीब करना। कुछ कहते हैं कि रीसेंट अभी करो, ओल्ड बाद में करना। ठीक है, सो बेसिकली होता ये है कि अभी रिसेंटली जिस पैटर्न से एग्जामिनर क्वेश्चंस दे रहा है, क्वेश्चन पेपर्स आए रिसेंट ईयर्स में, चांसेस होते हैं कि उसी पैटर्न के हिसाब से थोड़ा थोड़े सिमिलर उसी टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जामिनर देता है आगे। ठीक है, तो बेहतर ये है कि आप एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू समझने के लिए, उसका माइंडसेट समझने के लिए कि आजकल वो क्या सोच रहा है, क्या देने की कोशिश कर रहा है, किस तरह के सवाल दे रहा है, आप क्या करो कि रीसेंट ईयर्स पहले सॉल्व करो। अगर सिलेबस कर लिया तो रीसेंट ईयर्स पहले सॉल्व करो। 2025 से शुरू करो, 2020 तक जाओ। 2025 से 2020 तक पास पेपर्स आर इनफ। और कौन से वेरिएंट्स करें? सारे वेरिएंट्स करो, वेरिएंट 1 भी, वेरिएंट 2 भी और वेरिएंट 3 भी। अगर IGCSE के हो तो सारे वेरिएंट्स करने, कोई वेरिएंट नहीं छोड़ना। ओके, अच्छा, फिर आगे आ जाओ। फिर सवाल आते हैं हाउ मेनी पेपर्स शुड आई सॉल्व डेली। कुछ बच्चों से पूछो ना, जीनियस बच्चों से, वो कहते हैं कि जितने पेपर सॉल्व कर सकते हो करो, रोज के 10 पेपर सॉल्व करो, 20 पेपर सॉल्व करो। जो कि सही नहीं है। अब क्यों सही नहीं है? बिकॉज हमने हमेशा क्वालिटी को क्वांटिटी के ऊपर रखना है। दिन में 10 पेपर ब्लाइंडली सॉल्व करने से अच्छा है आप सिर्फ 2 पेपर सॉल्व करो। अब किस तरह सॉल्व करने हैं मैं आपको एक पूरा ब्रेक डाउन देता हूँ। कितने पेपर सॉल्व करने हैं, मैं यकीन मानो बिल्कुल सही बता रहा हूँ। अगर आप रोज के 2 पेपर सॉल्व करते हो, इट इज मोर देन इनफ। बस रोज के 2 पेपर सॉल्व करने, इससे ज्यादा नहीं करने। 2 papers with proper analysis is better than 10 papers solved blindly। ठीक है, फिर सवाल आता है हाउ टू सॉल्व, बेस्ट वे टू सॉल्व ईयरलीज। अब MCQs का ना एक अपना ही तरीका है सॉल्व करने का। ये बिल्कुल थ्योरी की तरह नहीं है, ये बिल्कुल ATP की तरह नहीं है। इनको सॉल्व करने का तरीका अलग होता है। इसमें आपको चॉइसेस दी जाती है और आपने एक करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना होता है। डोंट जस्ट सॉल्व क्वेश्चंस ब्लाइंडली। फटाफट क्वेश्चन सॉल्व किया, नहीं समझ आया, MS देखी, आगे चले गए। दिस इज द वर्स्ट वे ऑफ सॉल्विंग पास पेपर्स। अगर इस तरह से पास पेपर सॉल्व करियो कोई फायदा नहीं है। कैसे सॉल्व करना है वो सुनो। सबसे पहले एनालाइज ईच क्वेश्चन प्रॉपर्ली। आपके सामने सवाल आया, जल्दबाजी में पढ़ने के बजाय तहम्मुल से आराम से उस सवाल को पढ़ो। समझो वह सवाल क्या पूछना चाह रहे हैं। मैंने इतनी गलती की है ओ लेवल्स के अंदर, सवाल पूछ कुछ और रहा होता था, मैं बता कुछ और देता था, समझ कुछ और लेता था, सिर्फ इस वजह से कि मुझे जल्दबाजी होती थी, जल्दी करना जल्दी करना। यही गलती मैं पेपर में भी करके आया था। फिर अंडरलाइन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। किसी चीज का मैथ गिवन है, किसी चीज की वेलोसिटी गिवन है, वर्क डन गिवन है, पावर गिवन है, करंट गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, कुछ भी डाटा गिवन है उसको अंडरलाइन कर दो, आपको बार बार सवाल नहीं पढ़ना पड़ेगा। और ये बहुत आपका आपका टाइम बचाएगा, स्पेशली IGCSE वाले जिनके पास कम टाइम होता है। इफ देयर इज अ सिनेरियो गिवन, ड्रॉ अ रफ डायग्राम। एक ट्रेन है जो कि पहाड़ के ऊपर जा रही है, उसकी GPE पहले ये थी अब ये हो गई। एक पेंडुलम है जो कि स्विंग कर रहा है, पहले A से B जाता है, B से X आता है। एक बच्चा है जो कि बॉलिंग करवा रहा है, बैटर ने बॉल मारी, बॉल कहाँ चली गई, मोमेंटम की बात हो रही है यहाँ पे। सिनेरियो गिवन हो, हमेशा कोशिश करना कि पेंसिल से एक रफ डायग्राम बना लेना, रफ स्केच बना लेना। यकीन मानो ये आपकी इतनी मदद करेगा। A लेवल्स में तो कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो आप डायग्राम बनाए बगैर सोल्व कर ही नहीं सकते हो। तो डायग्राम बना के क्या होता है कि आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है। O लेवल्स में इफ़ यू मेक डायग्राम्स तो आपको सिनेरियो अच्छी तरीके से समझ आ जाता है।
ठीक है। फिर अब कभी कभी क्या होता है, आई होप यू गाइस विल रिलेट। तो कभी कभी क्या होता है कि व्हेन आई वाज इन ओ लेवल्स, सो कभी कभी ना एक सवाल आता था जो कि जिस पे आप फंस जाते हो। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो वो सवाल सॉल्व नहीं होता। सबसे बड़ी गलती पता है क्या करते हो? फौरन मार्किंग स्कीम देख ली, वहां पर गलती होती है आपसे, वहां पर जो है ना आप रह जाते हो। अब इसका क्या तरीकेकार है वो देखो यहाँ पर। ये बच्चे की एग्जांपल दो, मैंने बहुत मेहनत से ड्राइंग बनाई है, तो कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा, ओके। अब बच्चा बैठा हुआ है ये टेबल पे, और पेपर पड़ा है सामने, ये सवाल सोल्व नहीं हो रहा, अब क्या करूं मैं? है मार्किंग स्कीम किस लिए बनाई गई है वो देखता हूँ जाके। एमएस देखी, एमएस देख लेता हूँ। जैसे एमएस देखी आगे गया एक और सवाल में फंस गया। अब ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा भाई? यहाँ पे फंस गया। तो जब तक आप एमएस पे रिलाई करोगे ना, आप 30 से ऊपर नहीं जा सकते। बिकॉज एमसीक्यू पेपर है, सिर्फ आंसर गिवन होता है, एक्सप्लेनेशन नहीं होती है। तो एमएस जो है वो किसी काम के नहीं है इधर। अब क्या सही तरीका है वो देखो। आप क्या कर सकते हो? ओके, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे अब या बैठे हुए हो, आपने कहा ये सवाल सोल्व नहीं हो रहा, अब क्या करूं मैं? आप फंस गए। इस बच्चे का नाम फ्रेड है, ये बहुत लाइक बच्चा है, ठीक है। अब ये क्या करेगा? लेट्स यूज नोटबुक स्ट्रेटजी। ये मैंने बनाई है, बता दूं क्या है। अब ये नोटबुक स्ट्रेटजी क्या है, ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप किसी सवाल पे फंसे, आपने उस सवाल को जहां तक भी कर सकते हो आपने करना है। जितनी सेंस बना सकते हो, जितनी अंडरस्टैंडिंग आप क्रिएट कर सकते हो आपने करनी। फिर जहां पर आपकी बस हो जाएगी, कभी कभी क्या होता है कि सवाल सोल्व हो जाता है वाकई। इक्वेशंस लगाओ, सोचो क्या रिलेशन है, क्या पढ़ा है आपने, कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करो। कभी कभी सवाल सोल्व हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है। अब क्या करना है? आपने एक डिजिटल नोटबुक बनानी है, मोबाइल पे कोई भी नोट टेकिंग ऐप डाउनलोड कर लो। आपने क्या करना है, जिस भी सवाल पे फंसो ना, आपने उस सवाल का स्क्रीनशॉट लेना और वहां जाके पेस्ट कर देना। मार्किंग स्कीम देखने के बजाय आप क्या कर सकते हो, इससे बेहतर ये है कि आप इस सवाल जीपीटी को भेजो, उससे कहो मुझे समझा दे। या फिर यूट्यूब पे जाओ, पेपर सर्च करो, और देखो जाके एक टीचर ने कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व किया। अप्रोच चेक करो कि किस तरह टीचर ने इस सवाल को सॉल्व किया है। आंसर देखने के बजाय अप्रोच पर नोटिस फोकस किया करो, ठीक है। देखिए आपने आपने ये किया, फिर उसी नोटबुक के अंदर, डिजिटल के अंदर, या फिर आप हार्ड कॉपी में, मतलब किसी भी कॉपी पे भी लिख सकते हो, सवाल का वेरिएंट नंबर और वो लिख दो, ईयर लिख दो, वो भी चलेगा। सबसे पहले आपने लिखना है उसके एक्सप्लेनेशन, कि वो साल मांग क्या रहा था, ठीक है। और फिर आपने सबसे नीचे लिखना है कि आपने क्या गलती की थी। सबसे ऊपर एक्सप्लेनेशन, उसके बाद टॉपिक, किस टॉपिक से था और मिस्टेक क्या किया आपने। ये आ गई मेरी प्रमोशन, ठीक है। अच्छा, अब क्या करोगे? अब जैसे जैसे आप इसमें सवाल डालते जाओगे ना, आप सिर्फ सवाल को सॉल्व नहीं कर रहे, समझ नहीं रहे हो, आप देख रहे हो कि आपने उसमें क्या गलती की थी, ठीक है। आप अपने आप को समझा रहे हो कि भाई ये गलती मैंने की थी, और ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, इसको मैंने ऐसे सुधारा, और ये इस टॉपिक से। ये करने से होगा क्या, वो गलती दोबारा आप दोबारा नहीं करोगे। एमएस वाले मामले में क्या होता है, आप गलती करते हो, एमएस देखते हो, समझ आया था, आगे चले जाते हो। फिर वो गलती दोबारा करने के चांसेस होते हैं, ऐसे आप ये गलती दोबारा नहीं करोगे। कोई भी गलती होती है आप वो दोबारा नहीं करोगे, ठीक है। अच्छा, अब मैंने टॉपिक क्यों लिखवाया, आप लोग सोच रहे होगे। पेपर से 2 दिन पहले, आप, या 3 4 4 दिन पहले, आप क्या करोगे? आपने वही बुक खोलनी है जहां पर आपने सारे क्वेश्चंस डाले थे, और आपने उन सब क्वेश्चंस को एक दफा रिव्यू कर लेना है, उन क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व करने हैं। और फिर क्या करना है, आपने ये देखना है साथ साथ कि किस टॉपिक के क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा आप लैग कर रहे हो। जिस टॉपिक के क्वेश्चन में आप सबसे ज्यादा लैग कर रहे हो, जिनके सवाल आपसे नहीं सोल्व हो रहे, जहाँ पे आप फंस रहे हो, आपने क्या करना है, उस टॉपिक की जाके वीडियो देख लेना, या फिर नोट से रिवाइज कर लेना। इससे साथ साथ आपकी रिवीजन भी होगी, आपको पता चलेगा कहाँ पर सबसे ज्यादा लैग कर रहे हो, और किस टाइप की गलतियां आप सबसे ज्यादा कर रहे हो।
ताकि आप वो टाइप की गलतियां सुधार सको। ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है जो मैंने यूज की थी और कर रहा हूँ ए लेवल्स के अंदर भी, और बहुत अच्छी है। ट्राई टू सॉल्व अंडरस्टैंड एज मच एज यू कैन। इफ यू आर स्टिल अनेबल टू सॉल्व, वॉच अ YT वीडियो explaining that question instead of just checking the marking scheme. Analyze and understand the mistake you did and how it could be improved. Save that question in a digital notebook along with the mistake you did and with its solution. Honestly, सही बता रहा हूँ, इस स्ट्रेटजी के बाद आप ये गलती दोबारा नहीं करोगे। आई कैन गारंटी। अब स्टडी प्लान क्या है? छोटा सा स्टडी प्लान है कि कोशिश करो कि 2 से 3 दिन के अंदर आप अपना सारा सिलेबस वाइंड अप कर लो। जितना भी सिलेबस है जस्ट वाइंड इट अप, कंप्लीट करो किसी ना किसी तरह। फिर 7 से 8 डेज के अंदर पास पेपर सॉल्व करने की, कितने करने हैं? 2 पास पेपर्स करने हैं हर दिन के अंदर, बस इससे ज्यादा। और आखिरी के 2 से 3 दिनों में आप क्या करोगे कि आप सारे क्वेश्चन जो आपने नोटबुक में सेव किए थे, जहाँ पर आपने सारे वो क्वेश्चन आप स्टक हुए थे, उन सबको रिव्यू करना है, दोबारा सोल्व करना है, और जो टॉपिक्स में सबसे ज्यादा लैग कर रहे हो उसके एक दफा रिवीजन कर लेना। ठीक है, दैट्स इट। तो ये एक बेस्ट स्ट्रेटजी थी। बाकी पढ़ना आप लोगों ने है, यहाँ पे डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत करते हो। ये बस एक ओवरव्यू देने के लिए था, एक आपको फ्लो देने के लिए था, एक आपको एक तरह का बताने के लिए था कि किस तरह आपने पढ़ना है, ताकि आपको पता हो, ताकि आप ज़्यादातर टाइम इसमें वेस्ट ना करो कि भाई मैंने अब क्या करना है, अब क्या करना है, और किस तरह पढ़ना है, क्योंकि ज़्यादातर टाइम सिर्फ सोचने में निकल जाता है। ठीक है, तो थिंकिंग काम मैंने आपका कर दिया है, अब आप लोगों ने अच्छी सी मेहनत करनी है। Inshallah, I will be doing a lot of, I will be making a lot of videos on paper one as well. I'll solve past papers. I'll make mock exams as well, inshallah ta'ala. I hope this video was helpful. If you feel this video was helpful and you learned something, make sure to share it further among your friends. जहाँ पर आपको लगता है कि वीडियोस दूसरों की मदद कर सकती है, वहाँ पर भी शेयर करना। जज़ाकल्लाह खैर, सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।